बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़ारसी ज़ुबान में तसव्वुफ़ के मुतल्लिक़ जो किताबें मौजूद हैं, उनमें मशहूर किताबों में हकीम सिनाई का हदीक़ा, मौलाना रूम की मसनवी और ख्वाजा अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की मंतक़ुत तैर तसव्वुफ़ की बेहतरीन किताबें शुमार होती हैं। इस वक्त जो किताब मेरे हाथ में है उसका नाम है मंतक़ुत तैर। ये हज़रत फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की किताब है और इस किताब में तसव्वुफ़ को एक बड़े दिलनशीं अंदाज़ में पेश किया गया है और तमसीली अंदाज़ लिया गया है। मिसालें हैं, उन मिसालों में बात होती है और ख़ामोशी से जो पैगाम है वो आपके दिल तक पहुँचाया जाता है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि इस किताब में दिल दिल से बात करता है तो ये शायद इसकी गलत तशरीह नहीं होगी। इस किताब में एक जगह पे इश्क की तारीफ़ की गई है। वो मज़मून तो ख़ासा लंबा है, लेकिन उस मज़मून को एक बड़ी उम्दा मिसाल से इश्क और अक़ल के दरमियान जो बाहमी ताल्लुक़ है, या ये कहें कि जो बाहमी झगड़ा है, या ये कहें कि शायद उसकी जो अंडरस्टैंडिंग या कॉग्निशन में हमें अक्सर औक़ात दिक्कत आती है कि क्या अक़ल इश्क के ख़िलाफ़ खड़ी है या अक़ल इश्क के मददगार है। उस हवाले से हज़रत फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह इश्क की जब तारीफ़ करते हैं तो एक बड़े लंबे मज़मून में, बड़े लंबे पैराए में और बड़ी ख़ूबसूरत मिसालों के साथ उसे वाज़ेह करते हैं। लेकिन उसमें से एक मिसाल मैंने आपके लिए चुनी है जो मुझे बहुत इम्प्रेस करती है। आई रियली फ़ील एनलाइटन्ड बाय रीडिंग दैट एग्ज़ाम्पल के अत्तार ने क्या ख़ूबसूरती के साथ इश्क को बयान किया। हज़रत फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि अगर तुमने कोयले देखे हों और अगर आपने भी कभी कोयले देखे हों तो आपने महसूस किया होगा कि कोयलों को जब आग लगाई जाती है तो कोयले कुछ देर लेते हैं अपनी आग की तपिश को अपने अंदर समोने में। कोयले काले होते हैं और काले रहते हैं, लेकिन जब उनको आग लगाई जाती है तो उनमें से धुआं बरामद होता है और इस हद तक धुआं बरामद होता है कि जो कोयले हैं उनको अक्सर औक़ात देखना मुश्किल हो जाता है कि क्या नीचे कोयले ही पड़े हैं, इतना धुआं ऊपर होता है। वो ये कहते हैं कि ये जो धुआं है ये इस वजह से है कि कोयले ने असल में अभी तक आग को अपने अंदर रचाया नहीं है, अभी तक आग को अपने अंदर बसाया नहीं है। अगर कोयला आग को अपने अंदर बसा लेता, अपने अंदर अच्छी तरह से रचा लेता, तो वो कोयला काले रंग का ना रहता, फिर वो भड़कता हुआ, दहकता हुआ सुर्ख रंग का कोयला होता। और कोयला असल में अपनी असलियत को पा जाता, वो अपनी असल को पा जाता। दहकता हुआ कोयला ही तो असल में कोयला है। काले कोयले को भला कभी कोई शख्स कदर की निगाह से देखता है? और ना वो किसी के काम का होता है, ना आप उससे सेंक सकते हैं अपने हाथ सर्दी के मौसम में, ना आप उस पर कुछ पका सकते हैं। तो कोयला अपनी असल में तभी आता है जब वो आग को पूरी तरीके के साथ अपनी ज़ात में रचा और बसा लेता है। वो ये कहते हैं कोयले का तमसीली अंदाज में ये कहते हैं कि कोयले का आग को इस तरह अपने अंदर रचा लेना, अपने अंदर बसा लेना, असल में कोयले को अपनी असल से मुतारिफ करा रहा है, मुतसिफ कर रहा है। यानी कोयला अपनी असल को तभी पहचान पाता है जब वो उस आग को अपने अंदर रचा लेता है। और वो इसको मिसाल ये देते हैं कि आग का कोयले में इस तरह रच जाना और कोयले का आग को इस तरह कबूल कर लेना और अपने काले रंग से दहकते हुए सुर्ख रंग का हो जाना, असल में इसी को इश्क कहते हैं। यानी आप दूसरी ज़ात की जो मोहब्बत है उसको अपनी ज़ात में इस तरह रचा लेते हैं, बसा लेते हैं कि आपके दिल का काला रंग जो है वो दहकता हुआ सुर्ख रंग बन जाता है, वो मोहब्बत का रंग बन जाता है। आप अपने आप को आग की ज़ात में फ़ना कर देते हैं और कोयला कोयला तभी कहलाता है जब वो आग को अपने अंदर इस तरह से रचाए। इस तरह इश्क को बयान करने के बाद वो उस अकल की तरफ आते हैं। वो ये कहते हैं कि कोयला जब तक पूरी तरह से आग को अपने अंदर रचाता नहीं है, अपने अंदर बसाता नहीं है, तब तक कोयला काले रंग का रहता है और बेशुमार बेपनाह धुआं उससे बरामद होता है।
اتنا دھواں برآمد ہوتا ہے کہ آپ کو کوئلے بھی دیکھنے مشکل ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئلے نظر نہیں آتے، ان کی ذات جو ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دھواں برآمد ہوتا ہے، اتنا دھواں جو آپ کو کوئلہ بھی نہ دیکھنے دے، کالے رنگ کا کوئلہ بھی نہ دیکھنے دے، یہ دھواں اصل میں وہ عقل ہے جو حقیقت کے آڑے آئی ہوئی ہے۔ جیسے ہی کوئلہ آگ کو اپنا لیتا ہے، رچا لیتا ہے اور پوری طرح سے دہک جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر دھواں نہیں اٹھتا، اور اس وقت جو ہے وہ دھواں جو کوئلے کی حقیقت کو چھپا رہا ہے وہ خود غائب ہو جاتا ہے، اور کوئلہ اپنی حقیقت یعنی سرخ رنگ کا دہکتا ہوا کوئلہ بن کے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا دہکتا ہوا کوئلہ دھواں اس کے اندر چلا گیا یا دھواں غائب ہو گیا، عقل عشق بن گئی ہے یا عشق عقل بن گیا ہے، یعنی عشق اور عقل ہمراہ ہو جاتے ہیں اس وقت، وہ ایک ہی راستے کے مسافر ہو جاتے ہیں۔ وہ عقل جو ہوتی ہے تسلیم میں آ چکی ہوتی ہے، قبول کر چکی ہوتی ہے، کوئلے کی شان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہوتی ہے، اور ایسی عقل جو ہوتی ہے وہ بڑی مبارک عقل ہے، وہ عقل سلیم ہے، اور وہ کوئلے کے ہمراہ ہے وہ دھواں، کوئلے میں ہی چلا گیا ہے وہ دھواں، غائب ہو گیا ہے وہ دھواں۔ اور ایسی عقل جو آپ کے عشق کے ہمراہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ چلے اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور عشق کی حقیقت کو تسلیم کر لے، یہ بڑی ہی مبارک عقل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے کالے دل، کوئلے جیسے دل کو دہکتا ہوا، سرخ جلتا ہوا کوئلہ بنانے کی کو توفیق عطا فرمائے، کوئی ایسا رنگ عطا فرمائے جو خدائی رنگ ہو، جو اللہ کا رنگ ہو، اللہ کی محبت میں دہکتا ہوا رنگ ہو، اللہ کی محبت میں اپنے اصل رنگ میں آتا ہوا رنگ ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالی حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پہ بے شمار رحمتیں کرے، اور ہمارے لیے جو وہ سبق اتنا خوبصورت چھوڑ کے گئے ہیں، اس کے ساتھ ہم جو بھی انصاف کر سکے ہیں اس کو قبول فرمائے، اور اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمارے دلوں میں اپنی ہدایت، اپنی رحمت اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، والسلام۔